हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल AKIT सोल्यूशन में। तो स्टूडेंट्स, हम लोग शुरू किए थे लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की सीरीज। इसमें हमने आपको लिब्रे ऑफिस का फाइल मेनू आपको बता दिया है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का एडिट मेनू। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने फाइल मेनू नहीं देखा हुआ है तो आप जा करके उस वीडियो को देख लीजिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दें, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोग आ चुके हैं अपने लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में। इसमें अगर मैं आपकी बात करूं तो यहाँ पे जो फाइल मेनू है, फाइल मेनू का सभी ऑप्शन जो है वो मैंने आपको करा दिया है। अब आपका जो ऑप्शन बच रहा है अगला मेनू, वो है आपका एडिट मेनू। आज हम शुरू करेंगे एडिट मेनू। एडिट मेनू क्या होता है, उसका यूज क्या होता है, इसके प्रत्येक एक एक ऑप्शंस के बारे में आज हम जानेंगे। तो अगर हम यहाँ पे बात करें इसके पहले कुछ ऑप्शंस के बारे में शुरुआत के, तो यहाँ पे अंडू दिया गया है, रीडू दिया गया है, कट कॉपी पेस्ट और पेस्ट स्पेशल। अगर हम ऊपर के 6-7 ऑप्शंस की बात करें तो ये जो 6-7 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, वह ऑप्शन आपके लिब्रे ऑफिस राइटर के जो आपका एडिट मेनू है, उस एडिट मेनू का सेम टू सेम आपका विकल्प दिया गया है। अगर आप जो है चाहते हैं कि इसके बारे में डिटेल्स नॉलेज रहे, आपके पास हो जाए, इसके लिए आप मेरी वह वीडियो ज़रूर देख लीजिए, जिसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा कि एडिट मेनू से रिलेटेड जो भी मैंने पार्ट बनाए हुए थे 2 या 3 पार्ट, उन 2 या 3 पार्ट में मैंने इनके बारे में डिस्कस किया हुआ था। उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, आप वहाँ पे जाकर के वीडियो को आप ज़रूर देखें। तो अगर हम यहाँ पे जल्दी-जल्दी अगर बात करें कुछ, एक बार रिवीजन के तौर पर मैं आपको बता दे रहा हूँ इनका यूज़ होता क्या है। तो जैसे अगर आपने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, यही मैंने लिखा हुआ है AKRT सॉल्यूशन, ठीक है? अब मैंने AKRT सॉल्यूशन को क्या किया, सेलेक्ट किया और यहाँ से डिलीट कर दिया। डिलीट हो गया हमारा। इस समय अगर आप देख रहे होंगे पूरी स्लाइड हमारी क्या है, ब्लैंक है। अब स्लाइड आपकी ब्लैंक है। अब इसमें क्या करना है, आपको एडिट में जाना है और जो सबसे पहला वाला ऑप्शन दिया गया अंडू का, नहीं उस अंडू पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही हम अंडू पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, या उसकी शॉर्टकट की भी है कंट्रोल जेड, तो जो अभी हमने डिलीट किया हुआ था वो वापस क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो अंडू से क्या हुआ कि जो भी आपका अभी एक्शन हुआ था, वह एक्शन वापस रिपीट होके वापस आ जाता है। ये होता है अंडू। उसी तरीके से अगला है रीडू। अगर हमको इसको फिर से हटाना है तो वापस हम क्या करेंगे, इसको रीडू पे क्लिक करेंगे तो हमारा रीडू क्या हो जाएगा, वापस इसको हटा देगा। यानी रीडू आपका तब काम करता है जब आपका अंडू पहले से अप्लाई हुआ हो। अगर अंडू आपने नहीं किया हुआ है किसी भी मैटर को, किसी भी कमांड को, किसी भी टेक्स्ट को, तो ये आपका रीडू काम नहीं करेगा। आगे है कट कॉपी और पेस्ट। तो कट कॉपी और पेस्ट क्या होता है, ये तो अच्छे से आप लोग जानते होंगे। अगर आप इम्प्रेस पढ़ रहे हैं, आप राइटर पढ़े होंगे, आप नोटपैड पढ़े होंगे या आपने वर्डपैड पढ़ा होगा, तो आप उनमें से कट कॉपी पेस्ट आप किए होंगे। बहुत सारे बार आपने को अप्लाई किया होगा, हर जगह पे आप अप्लाई किए होंगे जहाँ पे भी उसकी आवश्यकता होगी। तो अगर मान लीजिए मैं इसी की बात करूँ, तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे एडिट पे जा करके मैं इसको क्या करूँगा, कॉपी। अब कॉपी करने के बाद मुझको इसको जहाँ पे पेस्ट करना होगा, यहाँ पे जाऊँगा और पेस्ट पे क्लिक करूँगा। जैसे ही पेस्ट किया मैंने, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये देखिए 2 पार्ट बन गया इसका, ठीक है? एक ऊपर हो गया और एक नीचे। तो ये होता है हमारा कॉपी और पेस्ट। नेक्स्ट अगर मैं इसको डिलीट कर दूँ, तो अब क्या है, अगला इसमें है आपका कट। अब कट से क्या होगा कि अगर मैं जैसे ही इसको कट करूँगा यहाँ से हट जाएगा। अब जहाँ पे हमको इसको पेस्ट करना है वहाँ पे अगर पेस्ट कर देंगे, वो मैटर आपका देखिए वहाँ पे ना होकर के जहाँ पे आप पेस्ट करते हैं वहाँ चला जाता है, ठीक है? तो ये होता है आपका कट कॉपी और पेस्ट। नेक्स्ट अगला ऑप्शन इसमें दिया गया है पेस्ट स्पेशल। अब पेस्ट स्पेशल क्या होता है, अगर आप स्पेशल रूप से कुछ पेस्ट करना चाहते हो, चाहे वो आरटीएफ के रूप में हो, चाहे वो एचटीएमएल के रूप में हो, यानी एक्सएमएल के रूप में हो, या फिर अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट के रूप में हो, तो आप यहाँ से पेस्ट कर सकते हैं। अब इसका एग्जाम्पल या इसका प्रैक्टिकल मैंने बाकायदा आपको लिब्रे ऑफिस राइटर में दिया हुआ है, तो वहाँ से आप एक बार जरूर जा करके इस वीडियो को आप विजिट करिएगा। और पेस्ट स्पेशल में क्या अंतर वगैरह होता है, वो सब मैंने वहाँ पे आपको डिस्कस पूरा किया हुआ है डिटेल में। नेक्स्ट अगर हम डुप्लीकेट की बात करें,
तो डुप्लीकेट मतलब क्या होता है? किसी भी कॉपी को बार-बार बनाना यानी उसकी कॉपी कर लेना, उसको डुप्लीकेट कहलाता है। जैसे अगर मैं इसी की बात करूँ, ये मेरा जो लेआउट है यानी जो मैंने लिखा हुआ इसको हमने सेलेक्ट किया हुआ है, एडिट पे जाएँगे और डुप्लीकेट पे क्लिक करेंगे या उसकी शॉर्टकट दी गई है शिफ्ट के साथ F3 यूज़ करना है आपको। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपसे पूछेगा सबसे पहले कि कितनी नंबर ऑफ कॉपीज़ आपको चाहिए। इसकी कितनी कॉपी आप बनाना चाहते हो। अगर 2 कॉपी, 3 कॉपी जितनी कॉपी बनानी हो, वो कॉपी आप यहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद जो-जो पेस्ट होगा ये, तो वो कहाँ-कहाँ पेस्ट होगा, कितना एंगल यहाँ पे आपका बनेगा, वो एंगल आपको यहाँ पे देना है। यानी एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस जो भी है आपका, ठीक है? ये यहाँ पे आप दे देना। इसके बाद इसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए और उसकी हाइट कितनी है, ये अगर आप देना चाहते हो तो दे सकते हो। आप कलर कैसा देना चाहते हो, अगर आपका स्टार्टिंग से लेकर के एंड का कलर कुछ और देना चाहते हो, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, कलर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, जैसा कलर आपको अच्छा लगे। और जैसे ही आप यहाँ पे ओके करेंगे, तो देखिए क्या हो गया, इसकी 2-3 कॉपी ऑलरेडी क्या हो चुकी है, बन चुकी है। देखिए यहाँ पे ये अलग-अलग कॉपी क्या कर दिया इसने, डुप्लीकेट कर दिया, ठीक है? तो ये होता है हमारा डुप्लीकेट का ऑप्शन। नेक्स्ट अगर हम अगले ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे सेलेक्ट ऑल है। जैसे हम क्लिक करेंगे तो पूरे का पूरा हमारा मैटर जो होगा क्या होगा, सेलेक्ट हो जाएगा जिस भी हम बॉक्स में होंगे। जैसे अगर देखिए नीचे वाले बॉक्स में हम हैं, तो यहाँ पे अगर हम जाएँ और सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए पूरा का पूरा यहाँ पे क्या हो गया, मैटर हमारा सेलेक्ट हो गया, ठीक है? तो इस तरीके से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप एडिट मोड में हो, जैसे मान लीजिए हम ऊपर वाले एडिट मोड में हैं, तो हम यहाँ पे एडिट में गए हैं और सेलेक्ट ऑल किए तो ऊपर वाला पूरा मैटर हो गया सेलेक्ट। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे अगर एडिट मोड में हैं, तो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे, तो ये वाला नीचे वाला जो आपका लेआउट था वो क्या हो गया है, पूरा सेलेक्ट हो गया। तो जहाँ पे भी अगर आप हैं एडिट मोड में तो एडिट मोड हो जाएगा। अगर आप कहीं पे नहीं हैं, सेलेक्ट नहीं किए हुए हैं और आपकी केवल स्लाइड ओपन है और जाते हो एडिट पे और ऑल पे क्लिक करते हो, देखिए जो भी आपके इस स्लाइड पे मैटर है, वो सभी क्या हो गए हैं, सेलेक्ट हो गए हैं। चाहे आप इस लोगो की बात करें, चाहे आप निचले लेआउट की बात करें, चाहे आप ऊपर वाले बड़े लेआउट की बात करें और बड़े के अंदर भी जो एकेआईटी सॉल्यूशन लिखा गया है, उसकी भी बात कर लें आप, तो सभी को क्या कर दिया है, सेलेक्ट कर लिया हुआ है, ठीक है? तो नेक्स्ट अगले ऑप्शन की अगर हम तरफ बढ़ें, तो अगला ऑप्शन फाइंड और रिप्लेस है। ये तो आपको अच्छे से पता होगा, ठीक है? ये सारे ऑप्शन मैंने एक बार फिर बता दिया आपको कि जितने ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, आधा से ज़्यादा ऑप्शंस आपको मिल जाएँगे आपके लिब्रे ऑफिस के राइटर के एडिट मेनू। है। तो ये आपको फाइंड मतलब क्या होता है, ढूँढना। अगर आपको कुछ ढूँढना है, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, ढूँढ सकते हैं कि जो भी वर्ड आपको ढूँढना है, जो भी कैरेक्टर आपको ढूँढना है, वो आप यहाँ पे टाइप करेंगे। जैसे ही टाइप करेंगे और सर्च मारेंगे, तो यहाँ पे वह वर्ड क्या होगा, आपको डिस्प्ले हो जाता है। उसी तरीके से यहाँ पे अगर आपको रिप्लेस करना होता है, किसी वर्ड को अगर आपको रिप्लेस करना है यानी उसको चेंज करना है, तो यहाँ से आप रिप्लेस भी कर सकते हैं। एग्ज़ाम्पल जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे दिया एके, हमको एके को हटा करके उसकी जगह पे डीके करना है, ठीक है? अब मैंने इसको क्या कर दिया, रिप्लेस पे क्लिक किया। जैसे रिप्लेस पे क्लिक करेंगे, जहाँ-जहाँ वो होगा, वो क्या कर देगा, उसको रिप्लेस कर देगा। देखिए, अब यहाँ पे डीके हो गया। अगर मैं पहले वाली स्लाइड पे जाऊँ, तो यहाँ पे भी देखिए क्या हो गया, डीके हो गया। तो जो भी कैरेक्टर आप चाहते हो, जो भी वर्ड आप चाहते हो, उसको आप यहाँ से रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है? ये होता है हमारा रिप्लेस का ऑप्शन। मैं वापस इसको कंट्रोल जेड कर देता हूँ, कि मेरा नॉर्मल हो गया है। नेक्स्ट अगला ऑप्शन इसमें दिया गया है पॉइंट और ग्लू पॉइंट। पॉइंट और ग्लू पॉइंट क्या होता है, इसको समझाने के लिए मैं आपके लिए एक नई और एक ब्लैंक स्लाइड ले रहा हूँ। मैं सबसे नीचे चल रहा हूँ ये वाली स्लाइड पे और ये वाली स्लाइड जो मेरी है वो पूरा ब्लैंक है, ना ही कलर है इसमें। तो यहाँ पे उसका प्रैक्टिकल आपको अच्छे से दिखेगा। अब देखिए ये जो आपका पॉइंट बना हुआ या इसकी शॉर्टकट की जो होती है वो F8 दी गई है। इसका मतलब क्या होगा कि अगर आपने कोई लाइन बनाई हुई है और उस लाइन पे कोई आप पॉइंट बनाना चाहते हो और उस पॉइंट के माध्यम से कोई कर्व बनाना हो, कोई और एंगल में उसको डिजाइन करना हो, तो इसके लिए आप पॉइंट वाले ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हैं। तो अभी डिसेबल कर दिया हूँ, ये अभी हाइलाइट नहीं। मैंने एक लाइन लिया यहाँ से और एक लाइन यहाँ पे क्या कर दिया है, ड्रॉ कर दिया। मेरी एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ हो गई है। अब आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो इस लाइन में 2 सेक्शन बने हुए हैं, मतलब 2 पॉइंट हैं, एक इधर है और एक इधर है। अगर मुझको इसको कम ज़्यादा करना है तो मैं इस पॉइंट को सेलेक्ट कर करके और इसको ड्रैग करता हूँ तो ये पॉइंट क्या होता है, हमारा लाइन बड़ी और छोटी होती है। अब मान लीजिए हमको यहाँ से बीच में से बेंड करना है।
अब बीच में से बेंड का मतलब इसको ऐसे ऊपर उठा देना है, ठीक है? तो इसके लिए क्या होना चाहिए, तो आपको इसको सेलेक्ट करना है और जाना होगा यहाँ से पॉइंट पे। जैसे ही पॉइंट पे जाओगे, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो इसमें तमाम प्रकार के पॉइंट बने हुए हैं। ऊपर यहाँ पे अगर टूल बार में देखें, ये आपका पॉइंट का टूल बार बना हुआ है, ठीक है? इसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, और पॉइंट को इंसर्ट कर सकते हैं। अगर मैं चाहूँ, इसमें मैं कोई और पॉइंट इंसर्ट कर दूँ इस लाइन में, तो मैं क्या कर सकता हूँ, और पॉइंट भी यहाँ पे इंसर्ट कर सकता हूँ। इसके लिए मुझको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से पॉइंट को इंसर्ट करने का ऑप्शन हमको ऐड करना। इस तरीके से लाइन अगर आपने ड्रॉ कर दिया है, इस लाइन को सेलेक्ट कर लीजिए। अब इसमें और अगर आपको पॉइंट बनाने हो कई ढेर सारे, आप यहाँ पे जाएँगे ऊपर टूल बार में इसके, तो यहाँ पे आपको मिलेगा इंसर्ट पॉइंट। इस इंसर्ट पॉइंट पे अगर आप क्लिक कर दें और जैसे ही क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे प्लस का एक सिंबल बन गया है और जहाँ-जहाँ आपको पॉइंट बनाने हैं, उसको सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे वहाँ पे देखिए मैंने पॉइंट बना दिया, वहाँ पे क्लिक कर दिया, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे पॉइंट क्या हो गया है, जनरेट हो गया। अब उस पॉइंट के माध्यम से आप जो भी काम करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए इसको हमको ऐसे उठा देना है इसको, और इसको हमको थोड़ा-सा और नीचे कर देना हो। इस तरीके से हम एक ड्रॉ कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है? तो इस तरीके की डिज़ाइन आप बना सकते हो। अगर मैं इसमें और आपको बताऊँ, मैंने मान लीजिए एक और लाइन यहाँ से डिज़ाइन कर ली है, ठीक है? डिज़ाइन करने के बाद जो है, अब मुझको क्या करना है, इसको यहाँ से अगर मैं और पॉइंट क्रिएट करूँ, ठीक है? और पॉइंट क्रिएट कर लेता हूँ, यहाँ से मैं एक पॉइंट यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, ये पॉइंट बन गया है। अब हमको क्या करना है, इस पॉइंट को सेलेक्ट कर लेना है सिंपल। सेलेक्ट करने के बाद अगर हम जाएँ यहाँ पे, देखिए तमाम ऑप्शन और इनेबल हो गए। जैसे इसमें अगला ऑप्शन होता है डिलीट पॉइंट। पॉइंट को अगर आपको डिलीट करना है तो आप डिलीट भी कर सकते हैं। अगर आपको इसको कर्व में कन्वर्ट करना है, आप इसको क्या कर सकते हैं, कर्व में देखिए कन्वर्ट भी कर सकते हैं। उस पॉइंट से ये लाइन जो है आपकी क्या हो गई है, एक कर्व में बदल गई है ऐसे, ठीक है? तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं, अलग-अलग पॉइंट को देख करके अलग-अलग यहाँ से जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं, उनका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? तो ये बहुत ही अट्रैक्टिव फीचर होता है आपका। तो पॉइंट जो होता है वो बहुत ही बढ़िया फीचर है आपका, अट्रैक्टिव फीचर होता है इस इम्प्रेस में। तो जो भी ऑप्शन इसमें और भी दिए गए हैं, अगर क्लोज़ वगैरह की मैं बात करूँ, अब मान लीजिए मैंने एक लाइन ली हुई है, अब एक मैं क्या कर देता हूँ, और पॉइंट इंसर्ट कर देता हूँ और इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ सिंपल। सेलेक्ट करेंगे तो अभी यहाँ पे और ऑप्शंस मेरे हाइलाइट हो जाएँगे। अगर आप देखिए क्लोज़ ब्रेजर है, इसको अगर आपने ले लिया है और इसको जैसे ही मूव करेंगे, तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया, ये पूरा एक रेक्टेंगल टाइप में बन गया है, त्रिभुज टाइप में एक बन गया है, ट्रायंगल टाइप में। तो यहाँ से आप बना सकते हो अलग-अलग डिज़ाइन और इसको अच्छा-सा कट दे सकते हो बढ़िया से, ठीक है? उसी तरीके से ये और जो ऑप्शन आपके हैं स्प्लिट कर्व, यानी कर्व को हम क्या कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं, उसको ब्रेक कर सकते हैं। देखिए, अब ये क्या हो गया, अलग-अलग बन गया, ठीक है? इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, और डिज़ाइन को बहुत ही शार्पनेस तरीका और इसमें लगा सकते हैं अपने हिसाब से, जो भी आपकी माइंड काम करे। तो ये तो हो गया हमारा पॉइंट के हिसाब से। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अगर हम इसके अगले पॉइंट की बात करें, अगले ऑप्शन की बात करें, तो इसमें अगला ऑप्शन होता है ग्लू पॉइंट। अब ग्लू पॉइंट क्या होता है? ग्लू पॉइंट का काम होता है कनेक्टर्स के माध्यम से जोड़ना। जैसे मान लीजिए अगर आपने 1, 2 या 2-4 शेप लिया हुआ है, तो उन शेप्स को अगर आपको आपस में कनेक्ट कराना है, तो शेप को अगर आपस में कनेक्ट कराना होता है, तो इसके लिए यहाँ से कनेक्टर का यूज़ किया जाता है। अब मान लीजिए हमने कनेक्टर ले लिया, अब यहाँ पे कनेक्टर को हमको क्या करना है, अलग-अलग पॉइंट्स यहाँ पे हमको ऐड करने होते हैं। ये जो आप पॉइंट अगर देख रहे हैं, ठीक है? ये पॉइंट ग्लू पॉइंट कहलाते हैं। ये तो कुछ डिफ़ॉल्ट ग्लू पॉइंट होते हैं, लेकिन मान लीजिए अगर हमको कुछ अपने से नए ऐड करने हों, तो हम क्या करेंगे? तो हमारे पास तो कोई ऑप्शन है नहीं, ऑलरेडी जो पहले से बने बनाए हुए हैं, उन्हीं का यूज़ हो रहा है। अब मान लीजिए हमको यहाँ पे ना जोड़ करके ये लाइन, हमको कहीं बीच में जोड़नी थी, तो अब इसके लिए तो हमारे पास वो ऑप्शन प्रोवाइड नहीं, अगर हम यहाँ जोड़ना चाहें तो है नहीं, मिलेगा नहीं, जुड़ेगा नहीं, चूँकि ग्लू पॉइंट है नहीं। ये आपका लाइन तभी जुड़ता है कनेक्टर, जहाँ पे ग्लू पॉइंट होता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, एडिट मेनू में जाएँगे और ग्लू पॉइंट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही ग्लू पॉइंट पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे नीचे अगर आप देखेंगे, तो टूल बार पे नीचे एक बार आपका आ जाता है, ठीक है, ग्लू पॉइंट का। तो यहाँ पे सबसे पहला वाला ऑप्शन दिया है इंसर्ट ग्लू पॉइंट। आप जो है जहाँ चाहते हो वहाँ ग्लू पॉइंट क्या कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो। जैसे मान लीजिए हमको यहाँ पे चाहिए, तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, देखिए एक ग्लू पॉइंट इंसर्ट हो गया। अगर मुझको बीच में चाहिए, तो मैं बीच में क्लिक करूँगा, इंसर्ट हो जाएगा। यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। उसी तरीके से मान लीजिए अगर आपको यहाँ पे करना है,
तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे, देखिए एक ग्लू पॉइंट यहाँ पे क्या हो गया है, इंसर्ट हो गया। यहाँ पे करना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, एक ग्लू पॉइंट इंसर्ट हो गया। अब आप कनेक्टर लीजिए और जिस भी ग्लू पॉइंट से आपको जोड़ना है, उस ग्लू पॉइंट से आप क्या करिए, जोड़ सकते हैं आराम से, बिना किसी डिफ़िकल्टी के, ठीक है? यहाँ चूँकि ये सब जो आपके बने हुए हैं, आपके अपने बनाए हुए थे, जो आपने वहाँ पे क्या किया है, ग्लू पॉइंट ऐड किया हुआ है, ठीक है? तो स्टूडेंट्स, ये एक आपका हो गया है ग्लू पॉइंट का ऑप्शन, जिसके माध्यम से हम 2 शेप्स वगैरह को क्या करते हैं, कनेक्ट कराते हैं, जहाँ पे भी उसको कनेक्ट कराने की आवश्यकता पड़ती है। अब अगर उसी में बात करें, यहाँ पे टॉगल एक्सट्रूशन एक ऑप्शन आता है। अगर मैं इस पे क्लिक करूँ, ये क्या होता है, देखिए थोड़ा-सा और 3D वगैरह टाइप में कुछ डिज़ाइन वगैरह बन जाती हैं। तो यहाँ से अगर आप चाहते हो कि 3D वगैरह में कन्वर्ट वगैरह हो जाए, तो यहाँ से इन सब ऑप्शंस का भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो नेक्स्ट हम चलें अगर अगले ऑप्शन की तरफ, तो यहाँ पे अगला जो ऑप्शन आपको दिया गया है, वो हाइपरलिंक का है, फ़ील्ड का है, एक्सटर्नल लिंक का है और ओएलई ऑब्जेक्ट का है। तो ये अभी सभी ऑप्शंस अगर आप देख रहे हैं चारों, वो चारों अभी डिसेबल हैं। कारण ये है कि यहाँ पे ना ही कोई हाइपरलिंक लगी है, ना ही कोई फ़ील्ड इंसर्ट हुई है, ना ही कोई एक्सटर्नल लिंक लगा हुआ है, ना ही कोई ओएलई ऑब्जेक्ट इंसर्ट किया। ये तभी हाइलाइट होगा जब इसके कमांड या इसके ऑप्शन जो है पहले से बने हुए हैं, आप उन ऑप्शंस को क्या करें, एडिट करना चाहते हो, तब इसके लिए इन ऑप्शंस को आप यूज कर सकते हैं और तभी ये ऑप्शंस आपके हाईलाइट होंगे। तो चलिए अगर यहाँ पे हम बात करें, तो सबसे पहले वाला जो हाइपरलिंक दिया है, उसको हम क्या कर लेते हैं, देख लें। तो स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे अगर चलें, हाइपरलिंक की बात करें, सबसे पहले हमको हाइपरलिंक को करना है। तो हाइपरलिंक के लिए क्या करेंगे, तो स्टूडेंट्स, अगर हम इसके अगले ऑप्शंस की बात करें, तो यहाँ पे हाइपरलिंक दिया गया है। तो हाइपरलिंक के लिए हम सबसे पहले कर क्या लेते हैं, यहाँ से एक टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करके यहाँ पे कुछ लिख देते हैं। टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ यहाँ पे टाइप कर देते हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया, क्लिक हेयर टू ओपन माई डॉक्यूमेंट। अगर आप यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे, तो कुछ ना कुछ आपका यहाँ पे ओपन होगा। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया है। सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट में जाएँगे और हाइपरलिंक पे क्लिक करना है। हाइपरलिंक पे क्लिक करने के बाद जो है आप क्या करेंगे, इनमें से जो भी ऑप्शंस आपको लेना है वो ले लीजिए। पाथ मैंने चुन लिया। पाथ को लेने के बाद यहाँ से मान लीजिए कोई राइटर का डॉक्यूमेंट बना हुआ है, उसको मैंने सेलेक्ट किया और ओपन पे क्लिक किया और ओके कर। अब जैसे मैंने लिंक बना दिया, देखिए इसका कलर क्या हो गया है, चेंज हो गया है। साथ ही साथ यहाँ पे इसका एक हैंड का सिंबल बन के आ रहा है। ये संकेत है कि यहाँ पे कोई न कोई एक लिंक गई है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे, अभी क्या होगा कि जो भी मैंने पेज लिंक किया हुआ था, वो पेज क्या हो जाएगा, आपका ओपन हो जाएगा। देखिए ये पेज क्या हो गया, ओपन हो गया है। तो जो भी आपका पेज है, वो पेज वहाँ से ओपन हो जाता है। अब क्या करना है, यहाँ से अगर आप एडिट में जाएँ, तो एडिट के माध्यम से अब आप देखें, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया है और एडिट पे गया और हाइपरलिंक पे मैं देखें, तो हाइपरलिंक अभी यहाँ पे क्या हो गया, हाईलाइट हो गया। तो हाइपरलिंक हाईलाइट होने का मतलब क्या है कि आपने यहाँ पे लिंक लगाया हुआ है और आप उस लिंक को एडिट करना चाहते हो, तो इसीलिए वो हाईलाइट हुआ है। अगर आप इस पर क्लिक करें, तो देखिए फिर से वही सब ऑप्शन आया है। अगर मुझको वो फाइल नहीं चाहिए, तो मैं कोई दूसरी फाइल भी क्या कर सकता हूँ, यहाँ से ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। अब अगर मैं इस पे क्लिक करूँगा, ओके करूँगा, तो अब होगा क्या कि मेरी जो फ़ाइल थी, वो फ़ाइल आपकी दूसरी ओपन हो जाएगी। देखिए ये वाली फ़ाइल ओपन है, ठीक है? तो ये काम होता है आपका हाइपरलिंक में, जो एडिट दिया गया है ये, वो एडिट का काम होता है, एडिट करना, यानी हाइपरलिंक जो है आपका एडिट करता है। नेक्स्ट उसी तरीके से जितने ऑप्शंस आपके दिए गए हैं, जो काम आपका हाइपरलिंक ने एडिट किया है, वही काम ये सब अलग-अलग फ़ील्ड के लिए एडिट करने के लिए होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे एडिट मोड की, एडिट मोड का मतलब क्या होता है कि अब इस समय हम जो भी इम्प्रेस ओपन किए हुए हैं, वो एक एडिट मोड में है। यानी हम उसको क्या कर सकते हैं, उसमें कुछ भी एडिट कर सकते हैं, कुछ ऐड कर सकते हैं, कुछ रिमूव कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो ये एडिट मोड में ना रहे, तो आप इसको अनचेक कर दीजिए। जैसे ही अनचेक करेंगे, ये आपसे पूछेगा इसको सेव कर लीजिए। आप इसको एक बार सेव कर दीजिए। जैसे ही सेव करेंगे, तो अब ये डॉक्यूमेंट आपका क्या हो गया है, एडिट मोड में चला गया है। यानी कुछ अगर आप इसमें लिख रहे हो है, देखिए यहाँ पे वो लिखने नहीं दे रहा है, ठीक है? ये सिर्फ़ आपका रीड ओनली मोड हो जाता है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान दें, तो ये देखिए लिखा भी है, रीड ओनली मोड। और ऊपर अगर आप ध्यान दें यहाँ पे, तो ऊपर ये जो आपका टाइटल बार बन गया है,
उसमें भी आपका AKIT सॉल्यूशन रीड ओनली आ गया है कि अब इस डॉक्यूमेंट को सिर्फ रीड किया जा सकता है, इसमें कोई भी एडिट का काम नहीं हो सकता। तो यहाँ पे अगर उसको वापस हमको करना हो तो क्या करेंगे, फिर से आप एडिट में जाना, आप एडिट मोड को क्या कर देना, ऑन कर देना। जैसे ऑन करोगे यहाँ से रीड ओनली हट जाएगा और आप इसमें आसानी से कुछ भी क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस एडिट मेनू का सारा ऑप्शंस मैंने आपको कवर कर दिया है। अगर आपको लग रहा है कि डाउट है, कोई ऑप्शंस आपको फिर से समझ नहीं आया हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। मैं प्रयास करूँगा कमेंट के माध्यम से आपके क्वेश्चंस का आंसर ज़रूर दूँ। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो अगर आप नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मुझे पता है कि आप वीडियो ज़रूर देखते हैं, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।